नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और आयत का परिमाप भी कैसे निकालते हैं। इसके सामने एक आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है जो आयत का है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयत का परिभाषा क्या बनेगी। ठीक, आयत की परिभाषा बनती है आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती। ठीक, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा आपकी इसके बराबर। ठीक, चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। कहने का मतलब है अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भुजा भी आपकी 10 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, तो यहाँ ए बी बराबर आपकी कौन भुजा हो जाएगी, डी सी, और ये ए डी बराबर कौन भुजा हो जाएगी, डी सी। इसी को हम आयत कहते हैं। और आयत में दो चीज आपको निकालना रहता है, एक है आयत का परिमाप और एक है आयत का क्षेत्रफल। इसी वीडियो के माध्यम से दोनों जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं आयत का परिमाप सबसे पहले। ठीक, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट में आप लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, लंबाई ये जो सबसे ज्यादा जिसका मान होगा वो लंबी भुजा होगी लंबाई, और इस जो थोड़ी कम होती है उससे वो कौन सी मान होती है आपकी, चौड़ाई। ठीक, तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया है 10, हम 10 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है 7, 7 लिख लेंगे। 2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ लेना है, 10 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। ठीक, ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा गुणा। ठीक, 17 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक, अब यहाँ देखिएगा अगर आपकी ये सवाल सेंटीमीटर में दी है तो इसका मान भी आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। ज्ञात रहे कि केवल और केवल परिमाप सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ये समझ में आई सवाल। आइए इसी पे दूसरी सवाल देख लेते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, परिमाप ही निकालना है। ये मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है और ये आपका 22 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो इसके सम्मुख भुजा ये भी कितना हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली ये भी भुजा कितना हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी परिमाप निकालने को पूछा है तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 40 लंबाई प्लस चौड़ाई का स्थान पे 22 है, 22 लिखेंगे। 2 ब्रैकेट के अंदर 0 2 2 हो जाएगा, 4 2 6, 62 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को खोल लेना है, 2 गुणे 62। ठीक, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अगर आपका पैमाना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में सवाल लगेगी, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में लगेगी। ठीक, अब इसी का क्षेत्रफल भी हम जान लेते हैं, क्षेत्रफल कैसे आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। रास्ते का परिमाप बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहला जो वीडियो है ये बेसिक बता रहे हैं, जिसमें आपको केवल और केवल आयत क्या है ये जानने को मिलेगा, आयत का परिमाप क्या है ये जानने को मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या है ये जानने को मिलेगा। इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो रहेगा उसमें आपको रास्ते का क्षेत्रफल भी बताएंगे, ठीक, कि कैसे निकाला जाता है। आइए जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है आपका 40, 40 गुणे कितना है 22। यहाँ चाहे 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या पीछे लिख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, गुणा करेंगे तो उतने आ जाएगा। 0 है, 0 को हम लिख देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 है, 4 से गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तब भी उतने ही आएगा। क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, या जो लिखा गया है क्या लिखा गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते थे,
40 सेंटीमीटर पूरा लिखते गुणे 22 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से पूरा भी लिख सकते थे। तब क्या होता है, 0 0 का गुणा हो जाता है, इसमें 0 ही है। इसके बाद 2 चौक 8, 2 चौक 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार है, ये हो जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है चाहे आप कॉमन करके एक बार लिख लें या बिना कॉमन किए हुए अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि क्षेत्रफल या परिमाप दिया है तो भुजा कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक, जैसे इसमें सवाल बन जाएगी आपकी, बहुत सारी ऐसी सवाल बनती है जिसमें आपको आयत दिया रहेगा, किसी एक भुजा को निकालना है, या क्षेत्रफल दिया है तो किसी एक भुजा को निकालना। ठीक, परिमाप या क्षेत्रफल। जैसे आपके सामने एक सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, जहां लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई दी गई आपकी 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई का मान बताओ। ठीक, इतना भी हो सकती है, अगर सवाल बढ़ा दे इससे बड़ी भी हो जाएगी, उसमें पूछ सकता है कि परिमाप बताओ। तो यहाँ चूंकि क्षेत्रफल दिया है तो हम सबसे पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल 120 दिया गया तो हम यहाँ 120 को इसे लिख लेंगे। इसके बाद लंबाई का मान आपका 12 सेंटीमीटर है तो लंबाई के स्थान पे 12 गुणे चौड़ाई बराबर 120। चौड़ाई का मान निकालना, चौड़ाई बराबर 120 बटे 12 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक, अब 12 एक कम 12 एक 0 बचा। आपकी जो चौड़ाई है वो निकल के आ गई, कितना आई है 10 सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए सवाल का उत्तर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक, ये तो हुआ अगर क्षेत्रफल तक पूछा था, क्षेत्रफल दिया था सॉरी, और चौड़ाई तक पूछा था। इसी में मान लीजिए कह दे और इसका परिमाप बताओ। अगर कह दे कि इसका परिमाप बताओ तो इसी में आगे क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करना है, दो लंबाई का मान कितना निकल के आया था, पहले से दी गई थी कितना 12 प्लस चौड़ाई कितना है 10, ये हो जाएगा 2 12 10 कितना 22। ब्रैकेट को खोलेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 22, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ जो मान आएगा आपका किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल जो होंगे वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन परिमाप जो होगा वो मीटर में, अगर पैमाना रहेगा तो मीटर में होगा, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मान सेंटीमीटर में, अगर मीटर तो आपको सवाल दिख रही है, इसमें देखिए 12 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो इसकी सवाल अगर हम हल करेंगे तो सेंटीमीटर में ही आएगी। अगर यहाँ 12 मीटर लिखा होता तो किसमें आती, मीटर में। ठीक, आइए परिमाप भी निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए परिमाप दिया है और उसकी भुजा कैसे निकालते हैं। ठीक, परिमाप के आधार पे एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई का मान बताओ। एक आयत की लंबाई कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का मान बताओ, जहां आयत का परिमाप
50 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ देखिए आयत का जो परिमाप अभी तक निकाल रहे थे, अब उसको दे दिया गया है कि आयत का परिमाप बताओ। तो जो जो पद दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या मिला है? लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे। इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं क्योंकि निकालना है। परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना कह रहा है? 50 सेंटीमीटर। ठीक, इतना जो कुछ दिया गया है इसको लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ लिखना है हमें आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर, इसका मान ऑलरेडी दिया है पहले से, तो कितना लिखेंगे? 50, जितना दिया उतना लिख लेते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई का मान कितना है? 15 प्लस चौड़ाई x बराबर कितना? 50। ऐसे 15 प्लस x लिखा रहेगा ये, और बराबर आपका क्या हो जाएगा? 50/2 में आ जाएगा। ये जो मान है आपको इससे सेम टू सेम उतारते चलेंगे। x प्लस 15 प्लस x है, तो छोटा लिखा 15 प्लस x बराबर, इस 2 से 50 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू निकालना, तो x बराबर 25, 15 पक्षांतर होके उस तरफ जाता है तो चिन्ह किसमें हो जाएगा? आपका माइनस में। ठीक है, घटा लेते, 5 में 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 0। 2 में से घटा देंगे 1, कितना उत्तर आ गया है? 10 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना निकल के आ रही है? 10 सेंटीमीटर। अगर इस पर क्षेत्रफल निकालने पूछ लेता तो फिर वही लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते, 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हम आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला वीडियो जो बनेगा हमारा, वो बनेगा जैसे रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते का परिमाप बताओ। ठीक, तो रास्ते का परिमाप क्या होगा? जैसे उसमें बनेगा एक आयताकार बाग की लंबाई इतना, चौड़ाई ये है, इसके बीचों बीच से एक रास्ता गुजर रहा है या चारों ओर से रास्ता गुजर रहा है। जैसे मान चलिए एक आयत हम बना लेते हैं, बन गया एक आयत। ठीक, अब इसके बाद ए बी सी डी, एक आयताकार आपकी बाग बनके तैयार है, और इसके बीचों बीच से एक रास्ता जा रहा है। इसके बीचों बीच से एक रास्ता जा रहा है। ठीक, इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करने पूछ सकता है, या क्षेत्रफल ज्ञात करने पूछ सकता है, या शेष क्षेत्रफल या परिमाप पूछ सकता है। और इसकी जो चौड़ाई है दे रखा है। ठीक, चौड़ाई कितना दिया है? मान लीजिए 2 मीटर, और कुल इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई की बात करें तो आपको वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और लंबाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर दिया। ठीक, इस प्रकार से जो सवाल रहेगी, इसके अगला वीडियो रहेगा। ठीक, उसमें बताएंगे। अगर इसमें बता देते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको देखने में भी समस्या हो जाएगी बड़ा वीडियो, तो इसलिए अगला वीडियो कल के कल अपलोड होगा। प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो अगला टॉपिक यही होगा कि आयत में जो सवाल बनेगी, क्षेत्रफल और परिमाप, जिसका रास्ता निकालने की बात करें। ऐसे भी रास्ते हो सकते हैं या इधर से भी एक रास्ता बन सकता है। ठीक, ये भी आपका एक रास्ता बन जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल या परिमाप निकालने को पूछ सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन बनेगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल होंगे। अगले वीडियो में तो जरूर देखिएगा।